साथियों, हमारे साथ में शमशेर सिंह लंबरदार जी हैं, जो हरियाणा की किसान सभा है उसके राज्य उपाध्यक्ष हैं। हरियाणा के अंदर जो किसानों की समस्या है वो क्या क्या समस्या है उसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं बताना चाहता हूं कि आज अकेला हरियाणा ही नहीं बल्कि सारे देश के किसान का बहुत बुरा हाल है और ये सरकारों की कारगुजारियों का नतीजा है। हरियाणा की बात की जाए तो दिन प्रतिदिन किसान की आमदनी का स्रोत घटता जा रखा है और कर्जे का बोझ किसान के ऊपर लगातार हर 6 महीने बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के अंदर, क्योंकि मैं किसान सभा का प्रधान होने के नाते नंबरदार भी हूं और नंबरदार एसोसिएशन का जिला प्रधान भी हूं, नंबरदार होने के नाते मुझे पता है तमाम हरियाणा के अंदर, चाहे कौन सा भी डिस्ट्रिक्ट हो, तमाम हरियाणा का किसान 99% से भी ज़्यादा अपनी ज़मीन को बैंकों में गिरवी रख रखा है और 80% किसान अपने कर्ज को हर साल दोबारा ब्याज उसका जमा करवा के नए नहीं करवा सकता, क्योंकि उसके पास आमदनी के इतने साधन नहीं रहे और साधन आमदनी कम होने का कारण है भाव कम मिलना और लगातार हर 6 महीने खेती के ऊपर लागत का ज़्यादा होना, जिसमें फर्टिलाइज़र, खाद, दवाई, मजदूरी और डीजल के रेट महंगे हो जाते हैं, लेकिन किसान की फसल के भाव उसके अनुरूप नहीं बढ़ाए जाते। फसल किसान की टाइम के ऊपर एमएसपी के ऊपर नहीं खरीदी जाती। एमएसपी जिन फसलों के ऊपर किसान को मिला हुआ है उसका 20% हिस्सा भी सरकार एमएसपी के ऊपर नहीं खरीदती। हम लगातार धरने देते हैं, फसल आने के टाइम एमएसपी के ऊपर बिक्री करवाने के लिए प्रदर्शन करते हैं, धरने लगाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं, उसके बावजूद 20 या 30% फसल को ही एमएसपी के ऊपर खरीदा जाता है। अगर गन्ना की बात की जाए, गन्ना के रेट कम है, खर्चा ज़्यादा है और गन्ना का जो खरीदा जाता है गन्ना, उसके कई 100 करोड़ रुपए किसानों के गन्ना मिल की तरफ, सरकार की तरफ बकाया पड़े रहते हैं, एक साल 2 साल के पुराने, लेकिन किसान को उसके वाजिब दाम नहीं मिलते। इसी प्रकार दूध उत्पादक किसानों की बात की जाए, यही हाल है। किसान दूध पैदा करता है, पशु रखता है, उसके ऊपर खड़ का, बिंदोड़ा का, चारा का खर्चा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके वाजिब दाम किसान को नहीं मिलते, बल्कि जो बिचौलिया है, दूधिये के रूप में काम करता है, वो उससे मुनाफा कमाता है। इसके साथ साथ जो खाद्य पदार्थ है, खाने की चीज़ें जो किसान पैदा करके जनता को, पब्लिक को देता है, उसमें नकली की इतनी भरमार है भाई, उसको किसी भी सूरत में रोका नहीं जाता सरकार के द्वारा। मैं ये कहने से गुरेज नहीं करूँगा, सरकार की मिलीभगत से, सरकार की सह के ऊपर खाद्य पदार्थों में, खास करके दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिलावट है। अगर असली माल उपभोक्ता को मिले तो किसान की हर चीज़, खास करके दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों के दाम किसान को बढ़िया मिलेंगे और उसकी आर्थिक पोजीशन ठीक होगी। घी की बात की जाए, 1000 रुपये जो देसी घी किसान घर पर तैयार करता है, 1000 रुपये के बाजार में रेट हैं। 1000 रुपये किलो में घी बेचता किसान, उसमें भी उसका पड़ता नहीं लगता, तो 600 रुपये, 550 रुपये, 650 रुपये बाजार में ये जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं घी कैसे दे देंगे देसी घी? इतना बोला कौन है? जब किसान पैदा करता है, उसका घर का चारा है, उसके खेत में से चारा पैदा होता है, पशु रखता है, अपने हाथ से वो मेहनत करता है, पशु पालता है, उसको 1000 रुपये किलो में घी में पड़ता नहीं लगता, बाजार में 600 रुपये किलो देसी घी कहाँ से आ जाएगा? ये सारा का सारा डुप्लीकेट है। कई बार फेसबुक और मीडिया के माध्यम से हमारे को मिलता है 64 करोड़ लीटर की खपत है हिंदुस्तान के अंदर दूध की रोजाना की, और 14 करोड़ लीटर की पैदाइश है, तो 50 करोड़ लीटर कहाँ से आया? वो सारा का सारा अपथ्य चीजें अड़ंगा बना करके परोसा जाता है। इसकी मार सीधी सीधी किसान के ऊपर पड़ती है।
चक्रवृद्धि ब्याज बैंक लगाते हैं, किसान अनपढ़ होता है, अल्पज्ञ होता है, जमीन को गिरवी रख लिया जाता है, हमारे चेक रखवा लिए जाते हैं, हर छठे महीने ब्याज और उसकी पूंजी हमारे से मांगते हैं। बाजार में फसल का भाव नहीं मिलता, प्राकृतिक आपदा, सर्दी, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और सूखे की मार हर किसान को 12 महीने के अंदर जरूर झेलनी पड़ती है, हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक। और हरियाणा में तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि हरियाणा के आधा दर्जन से ज्यादा जिले सेमग्रस्त एरिया की चपेट में हैं, जिसमें मुख्य रूप से जिला झज्जर, रोहतक, हिसार, जींद, फतेहाबाद और सरसा जिला आते हैं। आज भी जिला हरियाणा के अंदर लगभग 80,000 एकड़ जमीन जलमग्न है, उसमें रबी की साड़ी की फसल की कणक की बिजाई नहीं हो पाई और 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन हमारी खरीफ की फसल 2022 की खत्म हो गई थी अतिवृष्टि से, पानी चढ़ने से, सेम से। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई किसान के आंसू पोंछने वाला नहीं। हम डिमांड करते रहते हैं, बार बार आंदोलन करते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के और सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि एमएलए एमपीज का घेराव करते हैं, धरने देते हैं। हिसार के अंदर इस आंदोलन के दौरान ज्वलंत मुद्दों को लेकर के किसानों की समस्याओं को गुलाबी सुंडी से, जो कॉटन उत्पादक किसान हैं, गुलाबी सुंडी से हमारी खरीफ 2022 की तमाम नरमा की फसल चौपट हो गई। लेकिन सरकार ने मुआवजे के नाम पर एक नया पैसा नहीं दिया। 286 दिन तक लगातार जिला हिसार के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर किसान सभा के नेतृत्व में धरना चला, लेकिन झूठे वायदे करके वहां से हमारे को उठा दिया गया। इसी प्रकार गुलाबी सुंडी से खरीफ 2021 की कॉटन की फसल हमारी पूरी तरह हरियाणा ही नहीं सारे देश के अंदर चौपट हो गई थी गुलाबी सुंडी से। लेकिन हमने 134 दिन तक आदमपुर तहसील में धरना दिया और 64 दिन तक बालसमंद उप तहसील में धरना दिया, 47 दिन खेड़ी चोपटा जिला हिसार की उप तहसील में धरना दिया, लेकिन कोई सुनवाई किसान की नहीं की गई। हालात बहुत बुरे हैं। सरकार जो मौजूदा सरकार खास करके है, सरकार तो कोई भी किसान के हक में आज़ादी के बाद ठीक भली नहीं रही, पॉजिटिव नहीं रही, लेकिन इस बीजेपी ने तो रही सही कसर भी निकाल दी। बिल्कुल अपोजिट खिलाफ रवैया है। इसका मकसद है किसान को आर्थिक रूप से कमजोर करके इसकी कमर तोड़ दी जाए, ताकि यह सरेंडर करके अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर हो जाए और अडानी अबानी साहूकारों को अपनी जमीन, जो संजीवनी बूटी हमारे पूर्वज फटे हाल विपरीत हालातों में भूखे प्यासे पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष करके इस जमीन को रख के अपनी अगली पीढ़ियों को विरासत के रूप में दे करके गए, उसको छीनने के लिए, हड़पने के लिए यह मौजूदा बीजेपी सरकार, मोदी और इसका पूरा मंत्रिमंडल पूरी तरह आतुर है। उसी का नतीजा हम भुगत रहे हैं। लगातार हमारे ऊपर हमले बोले जा रहे हैं, हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, भाव की डिमांड करते हैं, फसल बेचने की डिमांड करते हैं, कर्ज माफी की डिमांड करते हैं, एमएसपी की कमेटी और एमएसपी की गारंटी की बात करते हैं, तो हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, हमारे को जेलों में डाला जाता है और हमारे को परेशान किया जाता है और आर्थिक रूप से हमें कंडम करके किसानों को जमीन हड़पने का पूरा षड्यंत्र है सरकार का अंदर खाते। इसके लिए हरियाणा का किसान लगातार हम संघर्षरत हैं, सड़कों के ऊपर खड़े रहते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं और सरकार के साथ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि बहुमत है और देश का विपक्ष कमजोर है। विपक्ष ने जो सरकार के साथ प्रजातंत्र में लड़ाई लड़नी चाहिए, जनता के हितों की, किसान की, मजदूर की, वो पंगु बना हुआ विपक्ष, तो विपक्ष की लड़ाई किसान लड़ रहा है और अपने अधिकारों के लिए जूझ रहा है। आज देश का किसान और मजदूर इतने नाजुक हालात में है, हो सकता है पिछले 100 सालों में भी ऐसी दशा नहीं होगी। 99% किसानों की जमीन बैंकों के अंदर गिरवी है और 80% किसान अपने कर्ज को हर छठे महीने या साल भर में उसका ब्याज भर के उसको नए पुराने ठीक नहीं कर सकता, अपने खाते को, वो खाते खराब हो जाते हैं और खाता एक बार किसान का डल होने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके फिर किसान उसको किसी भी हालत में
ठीक पटरी के ऊपर अपने खाते को कर्ज को नहीं ला सकता, आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं घुटने टेक करके बैंकों के सामने, और इसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि किसान हूं, किसान का बेटा हूं और जमीन से जुड़ा हुआ हूं। किसानों के घरों में हरियाणा की बात करता हूं मैं मुख्य रूप से, किसी भी कोने से लगा लिए, चाहे जीरी उत्पादक हो, चाहे ईख पैदा करने वाले किसान हो, चाहे नरमा वाले हो, चाहे ग्वार वाले और बाजरा उत्पादक हो। 25-25 साल की, 26-26, 27-27 साल की बेटियां घरों के अंदर बैठी हैं, उसके अपने मध्यम वर्गीय समाज के कानून कायदे रिवाज के हिसाब से वो अपनी बेटी के हाथ पीड़े करके शादी नहीं कर सकता। इतना आर्थिक संकट किसान के ऊपर मंडराया हुआ है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं।